लेकिन आपको मैं बताता चलूं, जिनका एनओसी अप्रूव्ड होता है वो प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा स्कैम करते हैं। और वो कैसे? क्योंकि एनओसी लेने के लिए ना, आपने प्रोजेक्ट के साथ नीचे लिखवाने के लिए कि एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट, आपको सिर्फ 400 कनाल लैंड चाहिए होती है। 400 कनाल लैंड आपकी। सो एट द एंड सिंपल अल्फाज के अंदर आपसे जिस चीज़ की कमिटमेंट की गई थी वो आपको नहीं मिली, और जब वो नहीं मिली उसकी जगह कुछ और मिल रहा है, तो वो आपके साथ स्कैम हो रहा है। वो बाद में भले म्यूचुअली आप जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं उस बात को। सीमा साहब, एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट में भी स्कैम्स होते हैं? भाईजान, एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट में जितना बड़ा स्कैम होता है वो शायद आपकी सोच है। सबसे बड़ी अगर मैं बात करता चलूँ, जिसका एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट नहीं है उसके अंदर तो लोग वैसे ही इन्वेस्टमेंट करते हुए डरते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। लेकिन जिनका एनओसी अप्रूव्ड होता है उस प्रोजेक्ट में तो लोग वैसे ही कि एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। बड़े ये पूछते हैं, जी इसका एनओसी अप्रूव्ड है? जी हाँ अप्रूव्ड है, बस यहाँ पे मेरा एक प्लॉट ले लो। एक कॉन्फिडेंस ही वक्रा होता है लोगों का इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ, जिनका एनओसी अप्रूव्ड होता है वो प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा स्कैम करते हैं। और वो कैसे? क्योंकि एनओसी लेने के लिए ना, आपने प्रोजेक्ट के साथ नीचे लिखवाने के लिए कि एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट, आपको सिर्फ 400 कनाल लैंड चाहिए होती है। 400 कनाल लैंड आपकी एक्वायर्ड लैंड हो, उसके ऊपर अगर आप अपना लेआउट प्लान करके किसी भी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के जिस जगह पे आप आते हैं वहाँ पे अगर वो प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं और उसको एनओसी जो है वो इशू हो जाता है। लेकिन वो 400 कनाल दिखाकर आप लोगों को 40,000 कनाल भेज देते हैं। अब आपको क्या पता कि वो 40,000 कनाल उसने एक्वायर की भी है या नहीं की? आपको क्या पता कि उसके पीछे उसके पास लैंड है या नहीं है? लेकिन आपने वो एनओसी वाला स्टेटस देखा और आपने वहाँ पे फाइल ले ली। उस फाइल के पीछे आपको नहीं पता कि आपका प्लॉट कहाँ आएगा, ना आपके प्लॉट का नंबर है, ना आपको पता है कि लैंड किधर है, और वो डेवलपर को भी नहीं पता। मजे की बात ये है मजे की बात ये है कि वो डेवलपर को भी नहीं पता कि मैंने ये देना कहाँ पर है। ठीक हो गया जी। और इसके पीछे पीछे अब जो ना डेवलपर को पता है ना आपको पता है, आपने फाइल ले ली, तो स्कैम तो होगा जी। जब आपको प्लॉट आपका नहीं मिलेगा, आपको कल जो है थोड़ी सी कंपनी पॉलिसीज भी दिखाई जाएंगी डेवलपर की तरफ से कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं आपकी फ़ाइल कैंसिल कर दूंगा, मैं आपका प्लॉट इधर से उधर कर दूंगा, और आपसे पैसे लिए जाएंगे वो दिखा कर, आपको डरा कर। और जब एक बार आप पैसे पूरे कर देंगे, ना फिर आपको प्लॉट मिलता है, ना आपको जो है उसका पोजेशन का पता होता है, ना आपको पता है आपके प्लॉट की लैंड किधर। और बाद में आपके लिए ऑप्शन आते हैं, जी हम आपको इसकी जगह ये दे देते हैं, हम आपको ये दे देते हैं, हम वो दे देते हैं। सो एट द एंड सिंपल अल्फाज के अंदर आपसे जिस चीज़ की कमिटमेंट की गई थी वो आपको नहीं मिली, और जब वो नहीं मिली उसकी जगह कुछ और मिल रहा है, तो वो आपके साथ स्कैम हो रहा है। वो बाद में भले म्यूचुअली आप जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं उस बात को। सो अब जो है, और इस फाइल सिस्टम ने ना, ये फाइल सिस्टम खुद भी बदनाम है और इसने रियल एस्टेट की फील्ड को भी बदनाम कर दिया। सो अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ प्रोजेक्ट्स ने एक स्टेप लिया है, और वो भी एक बड़ा अच्छा स्टेप है कि वो पहले लैंड ख़रीदते हैं, उसको प्लान करते हैं, और फिर जब वो उसको सेल करना शुरू करते हैं तो वो बताते हैं, जो भी बंदा आता है कि यार आप इसको बुक कर रहे हैं तो आपके प्लॉट का नंबर ये होगा, ये जगह अभी डेवलप नहीं है लेकिन ये हमारी एक्वायर्ड लैंड है, हम इसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है वो डेवलप कर लेंगे, आपको भी पता होता है। सो वो चीज़ जो है जब आप इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदते हैं तो वो आपके लिए एक फ़ायदेमंद साबित होती है। लेकिन जो चीज़ जिसका आपको पता ही नहीं है, ना प्लॉट का नंबर पता है, ना प्लॉट की लोकेशन पता है, ना आपको वो पता है, और आपको जैसे एक फ़ाइल पकड़ा दी जाती है, ये ऐसे, ये फ़ाइल आप जितना नीचे जाके गिरती है उसी तरीके से आपके पैसे गिरते हैं उस फाइल के अंदर। यानी कि आप कल उसको बेचने जाते हैं तो जितना नीचे फेंक के बेच सकते हैं उतना फेंक के वो बिकती है, लेकिन फिर भी नहीं बिकती आजकल जो हालात है। क्यों? क्योंकि आपकी फ़ाइल के पीछे ना लैंड है, ना आपको पता है कि वो किधर आएगी, ना तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स ने, ऐसी फाइल सिस्टम ने रियल इस्टेट की टोटल इंडस्ट्री को जो है वो बदनाम कर दिया, और इसी में लोग जो है वो स्कैम का शिकार हुए। जिसने सॉलिड इन्वेस्टमेंट की है, जिसने कुछ ना कुछ देखते हुए इन्वेस्टमेंट की है कि यार जिस चीज़ के वो पैसे दे रहा है वो चीज़ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, उसके पीछे लैंड कितनी है, वो जब उसने देख कर इन्वेस्टमेंट की है तो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर रही है। फिर भले वो एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट में की है या उसने भले रजिस्ट्री इंतकाल करा के अपनी जगह पे अपने नाम पे चीज़ ली। सो जी आई होप मैं आपको ज़रा थोड़े सा बता सकाऊँगा डिटेल के अंदर। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर गिवन है। अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमसे रब्ता करें ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें।
हम आपको चूना ना लगाएं, हम आपकी हेल्प कर सकें, हमसे रब्ता करें। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह आपका भी नासिर। कितना